हमारे साथ में चिराग पासवान हैं और मैं इनका यही परिचय दे रहा हूं कि चिराग पासवान हैं क्योंकि पार्टी और जो अभी नया गठबंधन में शामिल हुए हैं वो सब चीज़ें इस नाते आती हैं क्योंकि चिराग पासवान उसको लीड कर रहे हैं। चिराग, आपसे मेरा जो पहला सवाल है, मैं चाह तो रहा था कि मैं बिहार से आगे ट्रैवल करूं, लेकिन शुरुआत वहीं से करता हूं, आपके गृह राज्य से ट्रैवल शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो हर कोई जानना चाहता है, सब सेटल हो गया है आपके और चाचा जी के बीच में, या इस मुस्कुराहट के और भी कुछ अर्थ हैं, या चाचा और भतीजे के बीच में सब सेटल हो चुका है? भाई मेरी तरफ से तो हमेशा से सब सेटल था ही। परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्होंने ही लिया। परिवार वापस एकजुट होता है, पार्टी एकजुट होती है, नहीं होती है, ये फैसला भी। भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार के बड़े ही मेरे परिवार में फैसले लेते हैं। जब तक पापा थे, पापा ये सारे फैसले लेते थे, और मेरे पिता के बाद मेरे चाचा ही इस परिवार के सबसे बड़े हैं। और ये फैसला भी उन्हीं को ही लेना है कि परिवार एकजुट होता है, पार्टी एकजुट होती है कि नहीं। फैसला उनको लेना है, अभी लिया नहीं है फैसला उन्होंने, आपको क्या लगता है? वो ले चुके हैं फैसला, क्योंकि हर मन से वो ये कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं। तो मुझे लगता है शायद वो फैसला ले चुके हैं। फैसला ले चुके हैं कि समझौता नहीं है चिराग के साथ। जी एग्जैक्टली। मुझे एक बात और बताइए कि उनके और चिराग पासवान के बीच में एक बड़ा सा टापू, उसका नाम हाजीपुर है, तो वो टापू की दूरी क्यों नहीं तय हो पा रही है? हाजीपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। वो टापू मेरे पिता की पहचान है, मेरे पिता की कर्मभूमि है, और मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया। इस नाते, एक पुत्र होने के नाते, मेरे लिए वो जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आपके लिए इमोशनल वैल्यू है हाजीपुर की? बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी। और मैं मानता हूँ कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, जिसमें यकीनन हाजीपुर के लोगों की सेवा करना, जैसे मेरे पिताजी अपने रहते हुए करते थे, तो उन कार्यों को मैं पूरा करूं। यकीनन इसी सोच के साथ मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना प्रतिनिधित्व करे। वो प्रतिनिधित्व करे या चिराग पासवान मां से जो कि आपके साथ इमोशनल जुड़ाव है? आपने कहा कि मेरी मां समान है, ये बहुत बड़ा बयान है, बड़ा इमोशनल सोच है इसके पीछे। तो मैं अगर क्लियर समझूं, बगैर किसी चाशनी की अगर हम बात करें, तो आप हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो ये गठबंधन के भीतर सबसे पहले तय होना है। और मैं मानता हूं कि अंतोगत्वा हाजीपुर लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में ही ये सीट आएगी। पर एक बार ये सीट आती है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड बैठकर ये तय करेगा, क्योंकि हाजीपुर भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे पिता की कर्मभूमि है, जमुई भी मेरी कर्मभूमि है, वो भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों हाजीपुर मां समान है, इस पे आप कायम हैं? बिल्कुल, यकीनन है, बिल्कुल है। बात आपने कही है। अब जरा बिहार से हम बाहर भी निकल लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का मतलब बिहार के बाहर भी जाता है। मुझे एक बात समझाइए, अब आप एनडीए के हिस्सा हो गए हैं, इसलिए और मैं चाहता हूं कि बिहार के बाहर ट्रेवल करें हम। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक ज्ञानवापी का इशू काफी चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है कि ज्ञानवापी में त्रिशूल है। उनका यह बयान आता है कि मुस्लिम पक्ष को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये जो हिंदुत्व के मसले हैं, ज्ञानवापी के मसले हैं, बतौर एनडीए के घटक चिराग पासवान की इस पर क्या सोच है? देखिए, इन तमाम विषयों पर मैं पूर्णतः विश्वास करूंगा न्यायालय पर। मैंने राम जन्मभूमि अयोध्या में भी, जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था, उस वक्त तो मेरे नेता भी जीवित थे। उस वक्त उन्होंने भी इस बात को कहा था, और मैंने भी कई बार इस बात को दोहराया कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका उतना ही सम्मान करेंगे। और यकीनन जब अयोध्या में मंदिर बनने को लेकर जब ये फैसला आया, उतनी ही खुशीपूर्वक लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई, हमारे जिनके हम वंशज हैं, हमारे पूर्वज माता शबरी ने अपने झूठे भेर खिलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। तो आज जब उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसका हम लोग भी पूर्णतः स्वागत करते हैं। उसी तरीके से ज्ञानव्यापी पे भी मैं चाहूँगा कि एक बार न्यायालय का फैसला आ जाए, क्योंकि सर्वेज हो रहे हैं, जांच रिपोर्ट सामने आ रही है। यकीनन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके पास कई ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। जिस तरीके से वो बता रहे हैं अंदर त्रिशूल है। कुछ दिनों पहले मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी काशी विश्वनाथ गया था। कुछ ऐसा देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसी हिंदू आस्था के चिन्ह आपको नजर आए? मुझे सामने एक बड़े नंदी वहाँ पे दिखे हैं, जिनका मुख उसी दिशा में है। अंदर तो नहीं गया, क्योंकि वो उसको घेरा हुआ था और अंदर जाने पर रोक थी, तो अंदर तो मैंने नहीं जाके देखा। बट जिस तरीके से नंदी वहाँ पे विराजमान है और उनका मुख उसी दिशा में है, वो उसी दिशा में होता है जहाँ पे महादेव विराजमान होते हैं। पर अंतोगत्वा ये जांच का विषय है, और जो भी जांच के बाद फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। मुझे एक बात का और समझा दीजिए कि इससे जुड़ा मसला हिंदुत्व का मसला है।
है। आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जो जो आपका सपोर्ट बेस है, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, हिंदुत्व उसमें कितना फिगर करता है, जो कि बीजेपी का एक कोर इशू रहा है हमेशा से, वो आपकी राजनीति में कितना फिगर करता है हिंदुत्व? भाई मेरी लड़ाई आज की तारीख में बिहार से आता हूँ, बिहारी हूँ, और बिहार को विकसित राज्य बनाने की ही मेरी लड़ाई है। मेरा विजन भी अगर आप देखेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे में हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी में ना बांटते हुए मैं 13 करोड़ बिहारियों की आज की तारीख में मैं बात करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आप विकसित राज्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक हाशिए पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप हाथ पकड़कर आप उसको मुख्य धारा के साथ इस सवाल को थोड़ा मैं और क्लियर करता हूं कि अब जैसे यूसीसी का मसला हुआ, बीजेपी के कई नेता उठा रहे हैं, और बीजेपी कई नेता, क्या खुद प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर के कहा कि एक देश में दो नियम कैसे चलेंगे। तो चिराग पासवान का अपना क्या मानना है कि आप यूसीसी के हक में हैं? भाई मैं पुनः उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि जब तक लॉ कमीशन के द्वारा इस पे कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी का भी यूसीसी के मसले पर टिप्पणी करना उचित होगा। एक बार हम लोग समझ तो लें, देखिए कई बार ना पब्लिक डोमेन में ये धारणा बनाए जाने का प्रयास किया जाता है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि यूसीसी हिंदू मुस्लिम को ही लेकर है, पर ऐसा नहीं है भाई। अगर आप हिंदुओं में भी देखेंगे तो यूसीसी का बहुत प्रभाव पड़ेगा नॉर्थ इंडिया के जो हिंदूज़ हैं या साउथ इंडिया के हिंदूज़ हैं, उनमें बहुत कल्चरल डिफरेंसेस हैं, परंपराओं में बहुत डिफरेंसेस हैं। आप अगर मैरिजेस को ही लेकर देख लें तो नॉर्थ इंडिया में हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि 7 पुश्तों में कोई रिश्तेदारी ना निकले, बट आप डाउन साउथ जाएं तो अगल बगल की रिश्तेदारियों में भी वहाँ पे शादी हो। आसान नहीं यूसीसी का मामला। भाई बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए जब तक लॉ कमीशन ड्राफ्ट नहीं लेकर आता, अनुसूचित जनजाति को लेकर कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनकी अलग वेशभूषा, परंपराएं, कल्चर सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल हूँ जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश एक कानून के आधार पर चलना चाहिए, बट भारत विभिन्नताओं का देश है। ऐसे में तमाम तरीके की विभिन्नताओं को कैसे सम्मान दिया जाए एक ही अम्ब्रेला के नीचे, मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी लॉ कमीशन के पास है। और जब का वेट कर, यस, उसके ड्राफ्ट का वेट कर। एक बात अब इंडिया को लेकर समझा दीजिए। हम इंडिया दैट इज भारत की बात नहीं कर रहे हैं, और ना एक ही हो जाएगा, हम विपक्ष की इंडिया की बात कर रहे हैं जिसकी नींव आपके बिहार में ही डाली गई थी। वो इंडिया कितना क्रेडिबल अपोजिशन आपको लगता है एनडीए के खिलाफ? I.N.D.I.A। मुझे डॉट लगा के बात करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? भाई करना चाहिए, क्योंकि उसके मायने तो अलग ही हैं। इन्होंने पहले अल्फ़ाबेट्स लिए हुए हैं सारे अपने आगे के वर्ड्स के, बट बहरहाल अगर आप उसको इंडिया कोई कहलाता है, भाई सबसे बड़ा एतराज़ मुझे इस बात का है, इंडिया मेरे देश का नाम है, मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा गुरूर है मेरे देश का नाम। आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, ये गलत है। और ऐसे में जब आप इस नाम का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वो विजन भी फिर बताएं ना। एक व्यक्ति का विरोध करना पूरे इंडिया का विजन तो नहीं हो सकता। और इंडिया को लेकर और इंडियंस को लेकर आपका क्या विजन है, पहले विपक्षी दल ये भी तो बताए। भाई 2-2 राउंड की आपने बैठकें कर ली, दोनों राउंड में बिहार में गए तो वहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज होकर आ गए, बेंगलुरु गए तो बिहार के मुख्यमंत्री नाराज होकर आ गए। तो नाराज हैं, पक्का कह सकते हैं भाई बिना मीडिया इंटरेक्शन के मेरे मुख्यमंत्री, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सो समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, उस पे सवाल तो खड़े होंगे ही ना। अभी कहा मेरे मुख्यमंत्री, कुछ दिल के अंदर अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है क्या आपका उनके लिए? मेरे मुख्यमंत्री ये कहना ही बता रहा है कि कुछ दिल के अंदर है क्या? भाई मेरे मुख्यमंत्री तो हैं, इस बात को तो कोई झुटला नहीं सकता। जब तक हैं और जैसे भी हैं और जैसे भी बने हैं, मैं तीनों बातें बोल रहा हूँ, जैसे भी अच्छे बुरे हैं पर मेरे मुख्यमंत्री हैं, जैसे भी बने हैं भले कभी इसके समर्थन से कभी उसके समर्थन से, पर आज की तारीख में है तो है ही मुख्यमंत्री। आपके विचार क्या हैं? व्यक्तिगत ओपिनियन अगर मैं जानना चाहूं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत अगर आप मानेंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं। पिछले 18 साल से मेरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, सही गलत डिबेटेबल, बट हाँ वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, उस नाते सम्मान है। इस नाते भी सम्मान है कि वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े, मेरे पिता के सहयोगी रहे, उनके समकक्ष उन्होंने काम किया, पर उनकी नीतियों का
मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं। मैं मानता हूं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलाकात होती है आपकी नीतीश जी से आमने सामने की, या बातचीत संवाद बंद है? कई बार सार्वजनिक मंचों पर, व्यक्तिगत संवाद तो बंद है ही, मतलब कई बार मैं उनसे समय भी मांगता हूं, मिलने का प्रयास भी करता हूं अपने क्षेत्र के कार्यों को लेकर। नहीं मिलता है। मुझसे इतने नाराज रहते हैं कि वो मुझे समय ही नहीं देते। बट हाँ, सार्वजनिक मंचों पर इफ्तार की दावतें हों या अलग अलग ऐसे मंचों पर मुलाकात होती है, जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। उम्र में बड़े हैं मुझसे। बट हाँ, जैसा मैंने कहा उनकी नीतियों का मैं विरोधी हूँ। बिहार को आज की भाई सरकारी एजेंडा नली गली बनाना नहीं हो सकता। मेरे प्रदेश से पलायन अगर आज की तारीख में नहीं रुका और आंकड़े दर्शाते हैं कि वो बड़ा है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा के हालात देख लीजिए, स्वास्थ्य के देख लीजिए, रोजगार के देख लीजिए, और उसके लिए मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं और इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं। एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिसकी बड़ी चर्चा है कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट का हिस्सा कब बनेंगे। अब चलिए कब बनेंगे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपके उसमें नहीं, पर आप बनना चाहते हैं क्या? ये आपके समर्थक जानना चाहते हैं कि क्या चिराग पासवान चाहते हैं कि वो इस कैबिनेट का हिस्सा बने, इससे कुछ मैसेज जाएगा उनके बीच? भाई पुनः ये उन प्रश्नों में से है जिसमें किसी को भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी चाहिए और किसी को भी इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा इसलिए? नहीं, क्योंकि पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनके अलावा रेस तो नहीं है अगर आपको ऑफर दिया जाए? भाई मुझे, जैसा मैंने कहा, मेरे लक्ष्य बहुत क्लियर है, मेरी प्राथमिकताएं बहुत क्लियर हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार केंद्रित राजनीति में मैं अपने आप को ज़्यादा देखता हूँ। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। किस सवाल को फ्रंट फुट पे लेना है, किसको धीरे से किनारे कर देना, इसमें भी आपको महारत है। बात करने के लिए चिराग पासवान एकदम क्लियर अपनी बातें रख रहे हैं और सबसे अहम बात है, इस पे जोर दे रहे हैं कि बिहार ही उनके लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य है। और एक उन्होंने और अहम बात कही है, वो ये कही है कि एनडीए का जो पूरा जो एनडीए का पूरा साथ है उसको लेकर के आगे बढ़ने की कवायद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी एक नए मुकाम की ओर जाए। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।